Good morning, class. This is the last topic of the chapters. Is matter around us pure? The topic is what are the types of pure substances? Here we are going to study what are pure substances and what are mixtures. So in the category of pure substances, we kept we divide it into two categories again, elements and compounds. हम इसको दोबारा से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, elements and compounds. You can see here matter is divided into two categories, pure substances and mixtures. मिक्सचर्स का जो ये पार्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ आई वांट टू डिस्कस ओनली दिस प्योर सब्सटेंसेस. इट अगेन कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सो व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स? वेरी सिंपल. एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which are made up of same kind of atoms, molecules or ions. एलिमेंट्स वो होते हैं जो वो सब्सटेंसेस जो सेम एक ही जैसे एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से या आयंस से बने होते हैं. इट मीन्स उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है. आप उस एलिमेंट का कोई भी पार्ट टच कीजिए, अपर लेयर कीजिए, लोअर लेयर कीजिए, मिडिल की लेयर लीजिए, वहाँ कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसी होती है. सब एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं, वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उसमें मिलते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसके कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एटसेट्रा. हमारे पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड हम उनको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, दैट इज नोन एज कंपाउंड. मतलब क्या हुआ? कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं लेकिन उनका रेशो फिक्स्ड होता है, दैट इज नोन एज कंपाउंड्स. उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर. वाटर की कंपोजिशन क्या है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम. इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो पानी है वो आपने कौन सी सोर्स से लिया है, रिवर से, पॉन्ड से, सी से, टैप वाटर है, आपका टैंक में वाटर है, आपका आरओ का वाटर है, आपका डिस्टिल वाटर है. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. जहाँ से भी आप पानी लेंगे उसका जो कंपोजिशन है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज H2O. दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का अगर मिलता है तो वाटर बनता है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. अब हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं. अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ब्रेक देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज वो एक ही तरह के एटम, मॉलिक्यूल या आयन से बने होते हैं. तो उनकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो होती है दैट इज सेम. वो जिस भी एटम से बने हैं, जिस भी मॉलिक्यूल से बने हैं, जिस भी आयन से बने हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट वही है. इसीलिए हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते. बट अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो हम इनको इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें ब्रेक कर सकते हैं. मतलब वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है. तो हम कुछ मेथड्स अप्लाई करके इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को. और वाटर की कंपोजिशन हमें पता है. तो जब वाटर टूटेगा, ब्रेक होगा, तो दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन का रिलीज होगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. कंपाउंड्स को हम बेसिकली किसी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ही उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं. अदरवाइज हम फिजिकल मेथड से कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते. कोई भी फिजिकल मेथड से हम किसी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते.
This is the basic difference in elements and compounds. I want to discuss elements in more detail, so let's come to the topic again. Elements. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी 1661 में, एंड देन लेवोसियर, फ्रेंच केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. और सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो लेवोसियर ने दी है. उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस. किसी भी केमिकल प्रोसेस से या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम एलिमेंट्स के, जो हमारा एलिमेंट है उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक नहीं कर सकते. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. अब जो एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट है 114, उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स भी आपने पढ़े हैं इन योर प्रीवियस क्लास, नॉन मेटल्स भी आपने पढ़े हैं इन योर प्रीवियस क्लास में, और मेटलॉइड्स भी पढ़े हैं. सो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. बेसिकली दे आर हार्ड, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कुछ सॉफ्ट मेटल्स के बारे में पढ़ा है. सोडियम पढ़ा है, पोटेशियम पढ़ा है. दे हैव अ लस्टर, शाइन होती है. बिल्कुल जितने भी मेटल्स आप देखते हैं, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सब में शाइन होती है, सब में अपनी शाइनिंग होती है. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. बेसिकली ये कलर्स होते हैं. इसके अलावा भी कलर होते हैं मेटल्स के. वो बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. बिल्कुल हमारे घर में जितनी भी वायरिंग है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी घूमती है, या हमें कोई भी किचन में काम करना है, किसी भी हम बर्तन को लेते हैं तो वो किसी मेटल का बना है. उसमें एलॉय भी हो सकती है, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ समझाने का तात्पर्य इतना है कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल्स में, और हीट भी बहुत अच्छे से ट्रांसफर होती है. तो किचन में हम यूज़ करते हैं क्योंकि सब चीज़ें वो गर्म करते हैं. खाना हमारा तभी बनता है. आप अपने लोहे का तवा ले सकते हैं, उसको गैस पे रखते हैं, गैस स्टोव ऑन करते हैं तो वो गर्म हो जाता है. तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी नाइसली. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर हम उनको गर्म करके पीटने की कोशिश करें तो हम उनको पतले वायर्स में बना सकते हैं. हम अपने घर में ये देखते हैं कि मेटल्स की में डक्टिलिटी होती है, नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होती. दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. मैलिएबल मतलब हम उनको थिन शीट्स में बदल लेते हैं. अब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके. सिल्वर की जो शीट्स होती हैं जिनको हम मिठाइयों पर देखते हैं, चांदी का वर्क जिसे कहते हैं, और हमारी एल्यूमिनियम की जो फॉइल है, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैलिएबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स. दे आर सोनोरस. यस, जब वो गिरेंगे, किसी भी चीज से टकराएंगे, आवाज होती है. दे आर सोनोरस. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. Now examples: gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. These are the examples of metals. Metals basically hard होते हैं, solid होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर हमें मिलता है. अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, आयरन बहुत हार्ड है, कॉपर बहुत हार्ड है, लेकिन वहीं पर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको हम सिर्फ मात्र चाकू से काट सकते हैं. तो वी हैव टू रिमेंबर दीज एक्सेप्शंस ऑल्सो. एक पॉइंट और हमने कहा कि मेटल्स जो हैं वो बहुत गुड होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं. नॉन मेटल्स नहीं होते, बट नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल का लेड है, सुरमा जिसे आप कहते हैं, वो बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है, एंड दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर. दो वो कार्बन एक नॉन मेटल से बना है, लेकिन फिर भी वो गुड कंडक्टर होता है. तो दीज आर द सम एक्सेप्शंस. बहुत बार पेपर के टाइम पर ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
देखिए, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स बहुत वेराइटी ऑफ कलर्स देते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं नॉन मेटल्स। दे आर बेसिकली लिक्विड्स एंड गैसेस। नॉन मेटल्स आपको बेसिकली लिक्विड्स एंड मेटल्स ही, ये गैसेस ही मिलेंगे। दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी बताया पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है, कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और हम कहते हैं मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स को हार्ड कहते हैं, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। बट कार्बन अगेन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड में कार्बन, डायमंड की फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों एक्सेप्शंस आ रही हैं। पहला, जैसे हमने कहा, नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर डायमंड की हार्डनेस को हम बता सकते हैं। और हम कहते हैं नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस। दे आर नॉट लस्टरस। हाँ, उनमें लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती। जब वो किसी चीज़ से टकराते हैं या कुछ होता है तो वो आवाज़ क्रिएट नहीं करते, सोनोरस नहीं होते, और ना मैलिएबल होते हैं और ना डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मारने पर, चोट मारने पर वो टूट जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ दिए हुए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, एटसेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ना तो प्योरली मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और ना ही प्योरली नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स वो कैटेगरी जो ना तो पूरी तरह से मेटल है और ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थोड़ी थोड़ी हैं, दैट इज मेटलॉइड। एग्जाम्पल्स हैं इसके, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये वो एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के जिनका यूज हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का जो यूज़ है वो हमारे ट्रांजिस्टर्स और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। आजकल तो हम सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ कर रहे हैं। सोलर सेल जो हमारे हैं, सोलर लाइट्स हैं, उन सब में सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स? मिक्सचर्स हमें पता है, मिक्सचर्स वो क्या होते हैं कि जिसमें किसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। इट इज दो तरह के मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वो एक अलग बात है। बट मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे कि मिक्सचर इज दैट, मिक्सचर आर दो सब्सटेंसेस इन विच मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन एनी रेशो। उनका कोई रेशो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो यहाँ पर जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो दे ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। सो मिक्सचर्स का पहला पॉइंट देखते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो अदर न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही चीज़ें मिली होती हैं। अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी और भी बाकी गैसेज हैं, उन सब की एग्जिस्टेंस भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन एलिमेंट में जब दो चार एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड रेशो में, तो उनकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है। जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब वो दोनों मिल जाते हैं तब वाटर की नई प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल होती है जबकि इसकी कंपाउंड की फिक्स्ड होती है। A mixture shows the properties of constituent substances, अभी मैंने इस बारे में बात की। जबकि कंपाउंड में जो नया सब्सटेंस बनता है वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। एंड द लास्ट पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड्स। यहाँ हम फिजिकल मेथड्स उनको, जैसे कि हमने एयर को सेपरेट किया था लिक्विफाई करके, लेकिन हम कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड्स के बेसिस पर सेपरेट नहीं कर सकते। उनके लिए हमें कोई केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। दिस इज फॉर द चैप्टर सेकेंड, इज मैटर नोट प्योर, खत्म हो गया है आज। टुमारो आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।